ठीक है। बेंथम के उपयुक्तवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम सुख और दुख के वर्गीकरण की बात करते हैं। सुख और दुख के वर्गीकरण की बात करते हैं। कितने तरह के सुख होते हैं और कितने तरह के दुख होते हैं। सुख और दुख का वर्गीकरण। सुख दुख का वर्गीकरण। वैसे तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 7 प्रकार के सुख माने गए हैं, लेकिन बेंथम ने अपनी पुस्तक में उपयुक्तवाद के सिद्धांत के अंतर्गत 14 तरह के सुख बताने का प्रयास किया है। सुख का वर्गीकरण। वर्गीकरण नंबर 1, ये तो मैं लिखना पड़ेगा मुझे तो। इंद्रिय सुख नंबर 1। इंद्रिय सुख, देव सुख, कौशल का सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, मित्रता का सुख, देश का सुख, का सुख, सत्ता का सुख, का सुख, कल्पना का सुख, कल्पना का सुख, धारण का सुख, दया का सुख, दया का सुख, और है निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख, स्मृति का सुख, आशा का सुख, मिलन का सुख, साहित्य का सुख। इस तरह से बेंथम ने सुख का जो वर्गीकरण करते हैं, वहाँ पर 14 तरह के सुख बताए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 7 प्रकार के सुख बताए गए हैं। इसमें इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख और आशा का सुख, मिलन का सुख और सहायता करने का भी सुख मिलता है, ऐसा कि बेंथम मानता है। अब हम दुख की बात कर लेते हैं। सुख का वर्गीकरण के साथ साथ यहाँ पर सुख का वर्गीकरण के साथ साथ हम दुख का वर्गीकरण करते हैं। दुख का वर्गीकरण, दुख का वर्गीकरण।
और दुख के वर्गीकरण में अंतर भी बैंथम ने 13-14 इसी तरह सुख की तरह ही दुख का चर्चा की है बैंथम ने इसी तरह चर्चा की है कि उसके अंदर भी 13 दुख की बात की है। इसके अंतर्गत हम ये मान सकते हैं यहाँ पर दरिद्रता नंबर 2 भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, करुणा, आशा, संपर्क। तो बैंथम जिस तरह से ये सुख का वर्गीकरण किया है उसी प्रकार दुख का वर्गीकरण किया है। दरिद्रता का दुख, भावना का दुख, हिचकिचाहट का दुख, शत्रुता का दुख, अपयश का दुख, धार्मिकता का दुख, दया का दुख, निर्दयता का दुख, स्मृति का दुख, कल्पना का दुख, आशा का दुख और संपर्क का दुख। इसका अंतर्गत यह है कि यहाँ पर कई बार ये धार्मिकता उधर भी है, सुख में भी है। धार्मिकता से कभी सुख हो जाता है, कभी दुख हो जाता है। दया से कभी सुख हो जाता है, कभी दुख हो जाता है। इसी तरह कल्पना, आशा, संपर्क के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। अब अशुभ दुख के निर्धारित दुख, शुभ दुख के निर्धारित तत्व के रूप में भी हम इसको मान सकते हैं। बैंथम के अनुसार मनुष्य एक भावात्मक प्राणी होता है और प्रत्येक मनुष्य की भावना कितनी सघन होती है उतने ही सुख दुख के ग्रहण और अनुभव करने की उसकी क्षमता होती है। अर्थात हर मनुष्य को सुख और दुख अनुभव करने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा उसके ग्रहण और अनुभव करने की सामर्थ्य निश्चित 32 तत्वों में निर्भर करती है। इनमें प्रमुख है स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, लिंग, शिक्षा, जलवायु, वंश आदि होती हैं। बैंथम के अनुसार सुख दुख की मात्रा की गणना करते समय इन्हें सब चीज ध्यान में रखना चाहिए। सुख दुख के स्रोत के बारे में भी अब बात करते हैं। सुख दुख के स्रोत, स्रोत के बारे में बात करते हैं।
क्या स्रोत हो सकते हैं? स्रोत के बारे में तो बेंथम 4 प्रकार के सुख मानता है। फिर मानता है राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, भौतिक, और नंबर 4 धार्मिक। इस तरह से बेंथम सुख दुख के 4 प्रकार के स्रोत मानते हैं। इसके अंतर्गत ये मानते हैं बेंथम सुख दुख के 4 स्रोत बताता है। ये स्रोत हैं भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख भौतिक सुख कहलाते हैं। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने का होता है तो उसे नैतिक सुख दुख कहते हैं। जब कोई सुख दुख राज्य के संपर्क या कानून के कारण मिलता है तो उसे राजनीतिक सुख दुख कहा जाता है। जब कोई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या उनके विरुद्ध काम करने से सुख दुख मिलता है तो उसे स्रोत धर्म कहते हैं। अतः सुख दुख इन चारों स्रोतों को मकान का उदाहरण देते हुए बेंथम इस प्रकार समझाता है। अगर किसी मनुष्य को मकान अपनी असावधानी से जलता है तो वह उसको प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। यदि दंडनायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो वो राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना चलता है तो वह जनमत का दंड है। अतः वह दैवी प्रकोप से भस्म हुआ है। इसे भी धार्मिक दंड माना जा सकता है। अब सुख दुख की गणना के संबंध में भी बेंथम ने सुखमापी यंत्र की बात की है। सुख दुख की गणना की गणना के संबंध में भी जो उस गणना के निर्धारित तत्व होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनको भी सुखवाद या सुखमापी यंत्र यह मान सकते हैं या ये कह सकते हैं ये सुखमापी यंत्र कह सकते हैं। और इसको हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन भी कहा गया है। इसको हेडोनिस्टिक कैलकुलस भी कहा गया, सुखमापी यंत्र भी कहा गया है। ये निर्धारण इस तरह होता है, कुछ इस तरह निर्धारण होता है। इसकी तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, जनन शक्ति, और 6 है इसका विस्तृतता और विस्तार। और 7वें है इसमें विस्तार। हाँ, इसका मतलब यह है इस गणना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए सुख दुख की तीव्रता कितनी है, तीव्रता है या मंदता है, उसकी कितनी मंदता है, वो उसकी स्थिरता, वो सुख कितने दिनों तक या वो दुख कितने दिनों तक स्थिर रहेगा, या सुख कितने दिनों तक स्थिर रहेगा, वो कितना निश्चित कितना है, निश्चितता है कि दुख आएगा या सुख आएगा, उसकी निश्चितता कितनी है या निश्चितता है, फिर उसकी निकटता है, वो अपने कितना निकट है कितना दूर है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जनन शक्ति का मतलब फर्टिलिटी रेट क्या है उसकी, वो क्या उससे क्या दुख से कोई दूसरे दुख भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्या उस सुख से क्या दूसरा कोई सुख भी उत्पन्न हो सकता है,
तो ये इसकी फर्टिलिटी रेट है। विशुद्धता वो प्योर रूप से शुद्ध कितना है, दुख कितना है, और या सुख कितना है शुद्ध रूप से कितना है। नंबर 7 आता है विस्तार, कि उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कितना कितना विस्तार हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक बेंथम के उपयुक्तवाद का सवाल है। तो उपयुक्तता का निर्धारण करने के बेंथम सुख की मात्रा पर बल देते हैं, सुख की मात्रा पर बल देते हैं। यदि एक कार्य से दुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह कार्य अच्छा है, किंतु समस्या यह है सुख दुख का निश्चय कैसे करें, इसकी मात्रा का निर्धारण कैसे करें। बेंथम सुख मापी यंत्र का आविष्कार किया है। इसके अनुसार सुखों और दुखों का तुलनात्मक अध्ययन कुछ कसौटियों से करा जाता है और उसकी मात्रा को नापा जाता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों और वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन नियमित बेंथम ने किसी कार्य के संबंध में अनेक परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है। इसके आधार पर सुख या दुख को कम या अधिक होने का ज्ञान किया जा सकता है। ये कसौटी हैं तीव्रता, इंटेंसिटी, स्थिरता, ड्यूरेशन, निश्चितता, सर्टेनिटी, निकटता अथवा दूरता, रिमोटनेस, जनन शक्ति, फर्टिलिटी, और विशुद्धता, प्योरिटी, विस्तार, एक्सटेंशन। बेंथम के विचारों को स्पष्ट करते हुए विपणन ने लिखा है, जब हम सुखों की गणना करते हैं तब हम उसकी तीव्रता, स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। हम उसकी निश्चितता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सुख तो अधिक निश्चित हैं, सुख की तुलना में अधिक होता है, ये दुख कम निश्चित, सुख कम निश्चित होते हैं। उसकी निकटता, दूरी भी हमारी गणना में आनी चाहिए। वो सुख जो अधिक निकट होते हैं या अधिक सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, सुख से अधिक होता है जो दूर होता है, वो उसे पाने के में अधिक कठिनाई होती है, जिसे हम जनन शक्ति या विशुद्धता पर विचार करना चाहिए। ऐसा सुख अधिक आनंददायक होता है, इसके पीछे किसी प्रकार का अन्य सुख भी जुड़े रहते हैं। बेंथम के अनुसार सुख माप यंत्र से किसी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सुख दुखों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें 2 पड़ों में तोड़ा जाता है। यदि इनमें से सुख वाला पड़ना भारी हो जाता है तो प्रवृत्ति उपयोगी है, सुखी है। यदि दुख वाला पड़ना भारी हो जाता है तो प्रवृत्ति अनुपयोगी है। बेंथम के अनुसार समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर, समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए, और यदि एक को दूसरे से घटाकर शेष बचता है, सुख शेष बचता है तो अमुक कार्य ठीक है। यदि दुख शेष बचता है तो समझ लेना चाहिए अमुक कार्य ठीक नहीं है। तो सुख की मात्रा के संबंध में भी बेंथम ने बताने का प्रयास किया है। सुख और मात्रा के संबंध में भी बेंथम ने सुख की मात्रा के संबंध में भी बेंथम ने सुख की मात्रा के संबंध में भी बेंथम ने बताने का प्रयास किया है, और कुछ इस तरह से है। बेंथम 2 सुखों में के संख्यात्मक और श्रेष्ठता का विधान करता है। गुण की दृष्टि से सभी सुख समान हैं। यदि इनमें कोई अंतर है तो वह अधिक और कम का अंतर है। उनके अनुसार गणना करने से जो भी सुख मात्रा में अधिक है तो उसे अपनाना चाहिए। सुख की मात्रा समान है। खेलने, पढ़ने, मनोरंजन से समान सुख मिलते हैं। बेंथम के शब्दों में सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन, बच्चों खेल या कविता, सस्वादन दोनों एक कोट के आनंद हैं। दुखों में भी बेंथम गुणात्मक भेद नहीं करता है, और उसी के शब्दों में एक कील के चुभने से उतनी ही पीड़ा होती है जितनी ये कर्कश कविता सुनने से। ये भी कहता है अधिकतम सुख की गणना करने से प्रति व्यक्ति को एक माना जाएगा और किसी को भी एक से अधिक नहीं माना जाएगा। राज्य का उद्देश्य, यहाँ पर बेंथम के समय ये राज्य का उद्देश्य भी बताया गया है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर।
इंटरेस्टेड happiness of greatest number नंबर्स। इस तरह से बेंथम ने माना है राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। इस तरह से बेंथम अपने उपयुक्तवाद के सिद्धांत के अंतर्गत ये मानते हैं राज्य का उद्देश्य बेंथम के अनुसार राज्य के आदेशों की पालना इसलिए की जाती है और कि वे उपयोगी है, सामान्य सुख और सामान्य सुख सामान्य हित को बढ़ाने वाला है। राज्य के नियमों के आज्ञा पालन से होने वाले लाभ भंग के दुष्परिणाम से अधिक हैं। बेंथम की दृष्टि से राज्य का आधार उपयुक्तता से उत्पन्न होने वाले आज्ञा पालन की आदत है। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में उपयुक्तता का सिद्धांत कानून प्रदान करने वाले या शासन का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। कानून का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। बेंथम के अनुसार शासन और कानून की उत्पत्ति या अस्तित्व उसके सामान्य उपयुक्तता पर निर्भर है। उसका पालन भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो उपयोगी है। अतः ये निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है कानून निर्माण भी उपयुक्तता के सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। ये राज्य कानून उपयुक्तता की कसौटी पर खरे न उतरें तो उन्हें बदल देना चाहिए। अच्छा कानून वही है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम भलाई करे। यहाँ पर बेंथम के उपयुक्तवाद के अंतर्गत जो राज्य की बात की गई है, राज्य और कानून की बात की गई है। हम राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं वो कानून हमारे लिए उपयोगी हैं और वो इतने उपयोगी हैं कि वो कानून और जो राज्य है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करने का प्रयास करता है। ये बेंथम की उपयुक्तवाद के सिद्धांत की बात हुई। स्टूडेंट कल हम